Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. This is your teacher Learn Hub and आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 5 ग्रैंडफादर एंड द पाइथन. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई होप यू वुड लव टू रीड दिस वन एंड आज मैं आज इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Here's a tale about a grandfather's love for all sorts of animals and an indulgent grandmother injunctions and an aunt's adventure with a truant python. तो ये एक स्टोरी है ग्रैंडफादर के प्यार के बारे में. एनिमल्स का जो प्यार है उनको बहुत शौक था एनिमल्स का. बट जो ग्रैंड मदर थी उनको मतलब वो एनिमल्स से ठीक थी थोड़ा बहुत, बट उन्हें पाइथन और रेप्टाइल से बहुत डर लगता था. तो बस आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं. Grandmother was tolerant of most birds and animals, but she drew the line at reptiles. She said they made her blood run cold. Even a handsome, sweet-tempered chameleon had to give in up. Grandfather should have known that there was little chance of his being allowed to keep the python. It was about 4 feet long, a young one, when grandfather bought it from the snake charmer for 6 rupees, impressing the bazaar crowd by slinging it across his shoulder and walking home with it. Grandmother nearly fainted at the sight of the python curled around in the grandfather's throat. अब ग्रैंडमदर बर्ड्स और एनिमल्स को तो टॉलरेट कर लेती थी, बट उन्हें रेप्टाइल से काफ़ी डर लगता था. तो रेप्टाइल्स तो मना ही थी. उन्हें बोल दिया था कि क्या होता था ना, उनकी रूह कांप जाती थी. उन्हें बहुत डर लगता था रेप्टाइल से. और मतलब अगर हम कैमिलियन की भी बात करें रेप्टाइल्स में, तो उस पर भी वो मना कर देती थी. ग्रैंडफादर को थोड़ा बहुत तो चांस था अलाउ पाइथन के लिए, तो वो छोटा सा 4 फीट का लेके आ जाते हैं स्नेक चार्मर से पाइथन 6 रुपीज़ में. और पूरे बाज़ार एडमायर करता है उन्हें, क्योंकि वो पूरे गले में अपने टांग के आए थे उसे. और जब ग्रैंडमदर ने इस तरीके से उन्हें देखा तो शी फेंटेड, नियरली फेंटेड मतलब बेहोशी होने वाली थी. यू विल बी स्ट्रैंगल्ड, शी क्राइड. शी गेट रिड ऑफ इट एट वंस. वो बोलती हैं कि इसे जल्दी से अपने गले से हटाओ. Nonsense, said grandfather. He is only a young fellow. He will soon get used to it. तो grandfather बोलते हैं कि what nonsense, ये तो एक छोटा सा fellow है, used to हो जाएगा ये अभी. Well, he indeed, said grandmother, but I have no intention of getting used to him. You know quite well that your cousin Mabel is coming to stay with us tomorrow. She will leave us the minute she knows there is a snake in the house. तो ग्रैंड मदर बोलती हैं कि हाँ, मतलब क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे यूज़ टू करने दूँगी. और ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर को बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी आंट आने वाली है, तो तुम्हें अगर मतलब आंट मेबल ने अगर इसे देख लिया ना, तो वो तुरंत घर से बाहर चले जाएंगी. Well, perhaps we ought to show it to her as soon as she arrives, said grandfather, who did not look forward to fussy Aunt Mabel's visits any more than I did. और वो बोलते हैं ग्रैंडफादर कि जैसे ही वो आएंगी ना, हमें ये पाइथन उन्हें दिखाना तो पड़ेगा ही. और वो बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए, जितना मैं था उससे ज़्यादा थे, मतलब जितना नरेटर था. यू विल डू नो सच थिंग, सेड ग्रैंडमदर. वो बोलती हैं ग्रैंडमदर कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे. वेल, आई कांट लेट इट लूज इन द गार्डन, सेड ग्रैंडफादर विद एन इनोसेंट एक्सप्रेशन. और वो मतलब भोले भाले से चेहरे पे बोलते हैं ग्रैंडफादर कि हम इसे गार्डन में छोड़ देंगे. इट माइट फाइंड इट्स वे टू द पोल्ट्री हाउस में अपनी जगह ले लेगा वो अगर, तो फिर हम कहाँ रहेंगे. पोल्ट्री हाउस इज़ अ प्लेस वेयर चिकन हेन्स आर प्लेस्ड, बेसिकली दे आर फीडेड. हाउ exasperating you are, grumbled grandmother. Lock the creature in the room, go back to the bazaar and find the man you bought it. और वो बोलती हैं कि जल्दी से जाओ और जहाँ से भी तुम इसे लेके आए थे ना, उस इंसान को बुलाओ और इसे वापस दे दो, इस पाइथन को. और इस पहले बाथरूम में लॉक कर दो. In my austere presence, grandfather had to take the python into the bathroom, where he placed it in a steep-sided the tub. He returned. Then he hurried off to the bazaar to look for the snake charmer, while grandmother paced anxiously up and down the veranda. When he returned, looking crestfallen, we knew he hadn't been able to find the man. और नरेटर बोलता है कि मेरी प्रेजेंस में, मतलब बहुत इम्प्रेस हो गया था वो भी, तो मेरी प्रेजेंस में ग्रैंडफादर उसे बाथरूम लेके गए. वहाँ पे एक ये टब होता है, ये दिख रहा है आपको, इस टब में उसे मतलब बिठा दिया. और फिर वो बाज़ार में गए जल्दी से. वहाँ से क्या करा, वहाँ से स्नेक चार्मर को उन्हें ढूंढा, बट
जब वो आते हैं घर सैड और डिसअपॉइंट फेस लेके, तो हमें पता चल गया था कि उन्हें स्नेक चार्मर नहीं मिला. You had better take it away yourself, said grandfather, in a relentless mood. Leave it in the jungle across the riverbed. अब ग्रैंडमदर बोलती हैं कि तुम मेरे सामने से तो इसे लेके चले जाओ, और माफ़ नहीं करती वो, और किसी भी जंगल में छोड़ आओ. All right, but let me give it feed first, said grandfather, and producing a plugged chicken, he took it into the bathroom, followed a single file by me, grandfather, and a curious cook and gardener. और फिर उसे हम बाथरूम में लेके जाते हैं, चिकन खिला देते हैं उसे, एक टुकड़े उसका, और फिर वो आगे चलता है, उसके पीछे ग्रैंडफादर, नरेटर और कुक और गार्डनर चलते हैं. Grandfather threw open the door and stepped into the bathroom. I peeped round his legs while the others remained well behind. We couldn't see the python anywhere. Grandfather डोर खोलते हैं, उसे रख देते हैं, बट फिर वो देखते हैं कि नीचे से पैरों से अपने देखते हैं कि वो तो है ही नहीं. तो वो बोलते हैं कि तो वो चले गया होगा, गायब वो. ही इज़ गॉन, अनाउंस्ड ग्रैंडफादर. ही मस्ट हैव फेल्ट हंग्री. और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अब तो वो गायब हो गया, शायद उसे भूख लग रही होगी. आई होप ही इज़न्ट टू हंग्री, आई सेड. तो नेटर बोलते हैं कि वो उसे इतनी भी भूख नहीं लग रही होगी, बिकॉज जस्ट नाउ वी गेव हिम अ प्लग्ड चिकन. वी लेफ्ट द विंडो ओपन, सेड ग्रैंडफादर लुकिंग एम्बैरेस्ड. और शर्म आती है उन्हें ग्रैंडफादर, क्योंकि जो विंडो थी वो ओपन थी, तो वहाँ से ही निकला होगा वो. अ केयरफुल सर्च वॉज मेड आउट ऑफ द हाउस, द किचन, द गार्डन, द स्टेबल एंड द पोल्ट्री शेड, बट द पाइथन कुडंट बी फाउंड एनीवेयर. हर जगह देखा घर के, बट वो कहीं नहीं मिला. ही विल बी अवे बाय नाउ, सेड ग्रैंडफादर रीअश्योर्डली. और ग्रैंडफादर बोलते कि अब तक तो वो लगता है चले गया होगा. मतलब रीअश्योर्ड नहीं थे, वो रीअश्योर थे. अश्योर मतलब होता है कि ही वॉज कॉन्फिडेंट विद हिज स्टेटमेंट, बट वो नहीं था, वो चले गया. आई सर्टेनली होप सो, ग्रैंडमदर. और वो ग्रैंडमदर बोलती हैं कि मुझे तो ऐसे ही लगता है. तो वो क्या थी, वो एंग्जाइटी हो रही थी उन्हें, प्लस वो थोड़ी रिलीफ में भी थी कि वो गायब हो गया. एंग्जाइटी क्यों हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कहीं भी मिल ना जाए घर में. Aunt Mabel arrived next day for 3-week visit, and for a couple of days grandfather and I were little apprehensive in the case the python had made such sudden reappearance, but on the third day when he didn't show up we felt confident that he had gone for good. अब आंट मेबल आती हैं 3 वीक की विज़िट के लिए, और ग्रैंडफादर और जनरेटर हैं, उन्हें दिखता ही नहीं है कहीं वो पाइथन. तो थर्ड डे पे भी उन्हें नहीं दिखा, तो वो कॉन्फिडेंट थे कि मतलब अब वो यहाँ से ही चले गए. ही वॉज श्योर, दे वर श्योर. एंड देन टुवर्ड्स इवनिंग व्हेन वी वर startled by a scream from the gardener. Second later, Aunt Mabel came flying up to the veranda steps, looking as though she had seen a ghost. और फिर इवनिंग के वक्त एक बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है गार्डन से, तेज़ से. आंट मेबल आती हैं वरांडा में, और ऐसे मतलब उनका रिएक्शन ऐसा था कि उनने कहीं भूत देख लिया है. इन द guava tree she gasped. I was reaching for a guava. I saw it staring at me, the look in its eyes as it though it would devour me. और वो बोलती है कि guava tree पर. अब कौन है guava tree पर, आपको पता ही होगा, पाइथन. आई वॉज रीचिंग फॉर अ गुआवा, वो गुआवा लेने के लिए गई थी. उन्हें कोई अपने आप को घूरते हुए दिखा उन्हें कोई, तो और वो बोलती हैं कि उसकी आँख ऐसी थी कि मतलब ही वुड डेवोर मी, मतलब वो मुझे जल्दी से खा जाएगा. काम डाउन माई डियर, अर्ज ग्रैंडमदर, स्प्रिंकलिंग हर विथ ईओ दे कोलोग्न. काम डाउन एंड टेल अस व्हाट यू सॉ. ग्रैंडमदर उन्हें बोलती हैं आंट मेबल को कि शांत हो जाओ, और उन्हें ईओ दे कोलोग्न से स्प्रिंकल करती हैं. ईओ दे कोलोग्न क्या होता है, वाटर और परफ्यूम. कोलोग्न, वाटर, कोलोग्न इज़ अ प्लेस, ठीक है, तो वहाँ का पानी. बोलती कि बताओ क्या हुआ. अ स्नेक सॉब्ड आंट मेबल, a great boa constrictor. It must have been 20 feet long in the guava tree. Its eyes were terrible. It looked at me in such a queer way. आंट मेबल ऐसे रो रो के बोलती हैं कि वहाँ पे एक स्नेक है, एक ग्रेट बोआ कंस्ट्रक्टर. बेसिकली बोआ कंस्ट्रक्टर एक नॉर्थ अमेरिका का एक टाइप ऑफ स्नेक की ब्रीड है. तो उन्हें लगा कि ये वाला स्नेक है, और वो बोलती हैं कि 20 फीट तो लॉन्ग होगा ही होगा कम से कम. गुआवा ट्री में उसकी जो आइज़ थी वो बहुत डरावनी सी थी. ये आंट मेबल बेसिकली पाइथन को डिस्क्राइब कर रही थी.
इट लुक्ड एट मीन सच अ क्वीर वे, मतलब अनयूजुअल वे में मुझे देख रहा था. My grandparents looked significantly at each other, and grandfather said, I will go and kill it, and sheepishly taking hold of an umbrella, sailed out into the garden, but when he reached the guava tree, the python had disappeared. फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोनों एक दूसरे को देखते हैं. ग्रैंडफादर को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो बोलते हैं कि अभी मैं जाता हूँ और इसे मार देता हूँ. इन शीपिशली मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, फॉल्स. उनने ऐसे ही नाटक करा कि मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं मारेंगे ना वो. और गार्डन में वो चले गए, बट वो जब गुआवा ट्री पे गए तो पाइथन पहले ही जा चुका था. आंट मेबल मस्ट हैव फ्राइटेंड इट अवे, आई सेड. और नरेटर बोलते हैं कि शायद आंट मेबल ने ही उसे डरा दिया होगा. हश, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर फिर बोलते हैं नरेटर को कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए आंट के बारे में, तुम्हारी आंट के बारे में. बट हिज आइज वर अलाइव विथ लाफ्टर. अब ये जो एक्सप्रेशन है उनका, ये एक इमोशन था बेसिकली जो वो शो कर रहे थे. कभी कभी होता है ना कि हमारी आंखें हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं. After this incident, the python began to make a series of appearances, often in the most unexpected places. Aunt Mabel had another fit of hysterics when she saw him admiring her from a cushion. She packed her bags and grandmother made us intensify the haunt. इस इंसिडेंट के बाद पाइथन कहीं कहीं पे हमें अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे अपीयरेंस देता था, दिखता था. आंट मेबल तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी जब उन्हें पाइथन एक कुशन के नीचे मिला. तो उन्हें अपने जल्दी से बैग पैक करा और वो तो चली गई. और ग्रैंड मदर इस चीज़ के लिए उन्हें हमें और स्ट्रेंथ दे दी. नेक्स्ट मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप in the dressing table, on the dressing table, gazing at his reflection in the mirror. I went for grandfather, but by the time we returned, the python had moved elsewhere. A little later, he was seen in the garden again. Then he was back on the dressing table, admiring himself in the mirror. Evidently, he had become enamored of its own reflection. Grandfather observed that perhaps the attention he was receiving from everyone had made him a little conceited. Next morning, नरेटर को पाइथन दिखता है ड्रेसिंग टेबल पे, और वो अपनी रिफ्लेक्शन को निहार रहा था. गेजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन मतलब अपने आप को एडमायर कर रहा था. आई वेंट फॉर, वो ग्रैंडफादर के पास जाते हैं, बट जब हम उस वापस आते हैं तब तक पाइथन चले जाता होता है. तो उसकी थोड़ी देर बाद वो गार्डन में दिखता है, फिर वो ड्रेसिंग टेबल पे दिखता है, मिरर में अपने एडमायर कर रहा होता है वो कभी, ठीक है. और वो अपनी ही रिफ्लेक्शन से बेसिकली उसे प्यार हो गया था. ग्रैंडफादर ने उसका अटेंशन समझा कि उससे हमारा अटेंशन मिल रहा है ना, इस वजह से वो प्राउड फील कर रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू लुक बेटर फॉर आंट मेबल. और नरेटर बोलता है कि शायद वो आंट मेबल है ना, उनको इम्प्रेस करना चाह रहा होगा. और इस चीज़ को वो नरेटर रिग्रेट करता है इंस्टेंटली, क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसे ज़्यादा ही सुन लिया बहुत अच्छे से, और उनने अपना अलग से फ्लैट ले लिया. वो वहाँ पे रहने लगी, क्योंकि वो बोलती हैं कि मुझे नहीं रह रहा है इस घर में. वेल नाउ वी नो हिज वीकनेस. अब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हमें पाइथन की वीकनेस तो पता चल गई थी, तो अब हम उसे कैच कर सकते हैं. आई ट्राइंग टू बी फनी टू, डिमांडेड ग्रैंड मदर. अब ग्रैंड मदर बोलती हैं कि क्या तुम जोक मार रहे हो हर चीज़ पे. लुकिंग ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग, और बहुत डरी हुई सी तो वो थी, और वो डरने का उनका फेस भी लग रहा था. आई ओनली मेंट ही वॉज बिकमिंग वेरी वेन, एंड ग्रैंड फादर हैस्टिली इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम नाउ. ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वो प्राउड बनने की कोशिश कर रहा है बेसिकली, और अब तो बहुत ईजी होगा उसे कैच करने भी. ही सेट अबाउट प्रिपेयरिंग ए लार्ज केज विद अ मिरर एट वन एंड. और एक एंड पे मिरर के उनने केज प्रिपेयर करा. उधर केज में उनने एक जूसी चिकन लाइक लेफ्ट छोड़ दिया था, और भी बहुत सारी डिशेस छोड़ दी. एंड फिटेड अप ओपनिंग अ ट्रैप डोर, और वहाँ पे एक ट्रैप डोर भी छोड़ दिया. आंट मेबल हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम. अभी तक तो आंट मेबल चली ही गई थी. वी हैड दिस ट्रैप रेडी, बट वी हैड टू गो ऑन दिस विद दिस प्रोडक्ट. But we had to go on with the project because we couldn't have the python prowling about the house indefinitely. हमें फिर भी ट्रैप तो रेडी करना ही था, क्योंकि हम ये स्नेक को ऐसे नहीं देख सकते कि वो इधर उधर घर पे घूम रहा है. प्राउलिंग अबाउट मतलब इधर उधर घूमना.
For a few days nothing happened, and then as I was leaving for school one morning I saw the python curled up in the cage. फिर नरेटर बोलता है कि कुछ दिनों के बाद तो कुछ हुआ नहीं, बट बाद में जब वो स्कूल के लिए जा रहे थे तो उन्हें पाइथन दिखता है केज के अराउंड. ठीक है. ही हैड ईटन एवरीथिंग लेफ्ट आउट फॉर हिम. और उसने सब कुछ खा लिया था जो भी हमने छोड़ा था उसके लिए. एंड वॉज रिलैक्सिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर विद समथिंग रिसेंबलिंग अ स्माइल ऑन हिज फेस. अपने आप को घूरता हुआ वो दिखता है उसे. इफ़ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, और वहाँ पे ही रुक जाता है ये बोल के कि I lowered the trapdoor gently, but the python took no notice. He was in rapture over his handsome reflection. फिर वो जो नरेटर है वो धीरे से ट्रैपडोर को नीचे कर देता है, बट पाइथन ने इस चीज़ को नोटिस नहीं करा क्योंकि वो अपने रिफ्लेक्शन पे इतना एडमायर कर रहा था. Grandfather and the gardener put the cage in the pony trap and made a journey to the other side of the river bed. They left the cage in the jungle with the trapdoor open. और फिर ग्रैंडफादर और गार्डनर चले गए, उसे केज में रखा और वो रिवर बेड पे जाके वहाँ पे उन्हें मतलब जंगल में उसे छोड़ दिया, ट्रैपडोर खुला. He made no attempt to get out, said grandfather later, and I didn't have the heart to take the mirror away. It's the first time I've seen a snake fall in love. और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उसने अटेम्प्ट ही नहीं बनाया, वो निकला ही नहीं बाहर, और मेरा भी दिल नहीं चाहा कि मैं वहाँ से मिरर ले लूँ क्योंकि मैंने पहली बार एक स्नेक को अपने आप से प्यार करते हुए देखा है. तो ऐसे उन्होंने बोला. सो दिस इज़ द स्टोरी. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से. एंड एज आई सेड, इसके नेरेटर हैं रस्किन बॉन्ड. ही इज़ द ओनली वन हु रोट दिस स्टोरी. I hope you all understood it. So bye bye. I'll see you in the next video.